खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटौरा उत्तर की है, जहां पर दुर्गेश नाम का मुलजिम अपनी अचल संपत्तियों का विक्रय कर हुआ फरार। न्यायालय ने अन्य भाइयों की संपत्ति अर्थात मकान पर चस्पा करवाई नोटिस। खबर विस्तार से। मुकदमा संख्या 355/2020, सत्र परीक्षण संख्या 126/2020, सरकार बनाम दुर्गेश आदि अंतर्गत धारा 302, 201 आईपीसी व अन्य SC/ST एक्ट के तहत जिला कारागार में बंद अपराधी दुर्गेश को चंदन सिंह निवासी काकरकोला थाना हलिमापुर जिला सुल्तानपुर ने जमानत दाखिल कर मुलजिम को जेल से रिहा करवाकर अचल संपत्ति का बनामा कराकर मुलजिम को किया लापता। नियत तारीख पर मुलजिम के उपस्थित न होने पर न्यायालय ने पिता सहित अन्य भाइयों के मकान पर नोटिस की चस्पा। जब मीडिया ने नज़दीक से पूरी घटना के बारे में पड़ताल की तो हुआ बड़ा खुलासा। मुलजिम दुर्गेश की मां अपने मायके में रहती थी, जिससे सभी अचल संपत्ति मां के नाम थी। मां की मृत्यु के बाद सभी चल अचल संपत्ति चारों भाइयों के नाम से हुई वरासत और पिता के नाम नहीं हुई कोई संपत्ति। दुर्गेश ने अपने हिस्से की जमीन में छप्पर डालकर कर रहा था सपरिवार निवास, परंतु विभिन्न धाराओं में मुलजिम हो जाने के कारण पत्नी समेत गया कारागार। मौके का फायदा उठाकर चंदन सिंह द्वारा जमानत कराकर मुलजिम से अचल संपत्ति का करवाया बैनामा और अन्य भाइयों को नहीं मिल सकी कोई खबर। जब तहसील से फोन गया तो पिता समेत अन्य भाइयों ने दुर्गेश की करने लगी खोजाई, परंतु दुर्गेश अभी तक है लापता और जमानत कराने वाले के नाम अचल संपत्ति का हुआ बैनामा। नोटिस चस्पा होने के कारण अन्य भाइयों में मची खलबली। वे लोग पूर्ण रूप से है डरे। उनका कहना है कि जब वह अपनी संपत्ति को वह बेचकर है फरार तो न्यायालय द्वारा मेरे मकान पर क्यों चस्पा की गई नोटिस। प्रशासन जमानतदार को पकड़े और मुलजिम का लगाए पता। हम लोगों से मुलजिम का नहीं है कोई सरोकार। हम सभी परिवार मुलजिम से नहीं है कोई संबंध। हम सभी लोग अपनी निजी संपत्ति से मुलजिम को उसी समय कर दिए थे बेदखल जिस समय वह अपने मन से गैर जात की लड़की से किया था विवाह। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं पिता, भाई और ग्रामवासियों के दिए गए बयान से। कहाँ के रहने वाले हैं? भिटौरा उत्तर साहब। ये किस ब्लॉक में पड़ता है? ये जलालपुर। थाना कौन सा है? बसखारी है। बसखारी। ये दुर्गेश कौन है जो कि नोटिस वगैरह चपकी हुई आपके घर? साहब हमारे लड़का है। तो ये कहाँ रहते थे? साहब ये सड़क पे रहे थे। क्यों सड़क पर रहते थे? साहब जमीन मलकिन के नाम रहा है, मलकिन एक्सपायर हो गए और सब जमीन लड़किन के नाम आई गए और लड़के अपने मन के हो गए। कौन है कि वह अपन हिसाब बेचे लागन, सड़की पर है लागन और दोनों प्राणी वही राहत है। और कौन है के जब दोनों प्राणी राहत रहे नहीं के पता ना कैसे कैसे कहाँ केहन है। उसके बाद उनका जेल हो गया है। जेल भय के बाद फिर छोड़ा के आए, फिर जब अड़बंगे देख जब कुछ फिर उन्हें आपस कही गए। आपस किए के बाद चंदन सिंह सुल्तानपुर का उन्हें छोड़ा के ले गए। तब से नहीं पता कि हमारे लोग का कौन खबर ना है, कब छोड़ाएं कब ना छोड़ाएं। चंदन सिंह ये लापता लेके गए हैं? हाँ साहब। चंदन सिंह ने भी कुछ नाराजी लिखाई है इनकी? हाँ साहब, चंदन सिंह लिखाए नाराजी उनके। ये कैसे आपको पता चला नाराजी चंदन सिंह ने? साहब तहसील से हमारे पास खबर आया तो हम जाके इंक्वायरी किए तो हम निकाल के लाया है। करे उठवा कौन है के हमें पता चला कहाँ चंदन सिंह लिखा है। चंदन ने उठाए को न लाई गए पता था। ये न्यायालय से जो नोटिस आपके यहाँ चपकी हुई है? हाँ साहब। इस नोटिस जो चपकाने आए थे लोग तो वो आपको क्या कहे ये लोगों ने? साहब वो अपने समय हम घरे रहा बना के क्या सूचना देके गए? घर पर कोई सूचना? हाँ सूचना देके गए कि कौन अगर 16 का तो लड़का ना हाजिर हुई तो घर कुल हो जाए। तो क्या उस लड़के का घर ये है कि इस लड़के का घर दूसरा था? साहब उसका घर सड़क पे है, यहाँ उसका कुछ है ही नहीं है। तो आप अलग कर दिए? हाँ वो लड़का था लेकिन वो यसी की लड़की ला रहा है। इस नाते हम बाहर निकाल दियो का अपन सड़क पे राहत रहा हूँ। अपनी अचल संपत्ति जो उसके नाम थी उसको लेके वहाँ रहा था? हाँ उसके बाद जब वो कहना है जेल से छूटा, चंदन खाते बेचा, चंदन लिखवाए, उसको गुम कर दिए। उसको गुम कर दिए? वो मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं 2 महीना साहब खोजे नहीं मिला। उसके बाद कहना है कि फिर थाने से कागज दिया, फिर मैं भाग गए। ये कुल कहना खिस्सा लाभ साहब। अब आपके क्या अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का क्या उसका कोई संबंध है? कुछ नहीं है साहब। आप क्या चाहते हैं? वो उसका संबंध से विच्छेद है आपका? साहब जौन मन का है तौन करें, हमसे कोई कुछ मतलब ना है। आपसे कोई उससे मतलब कुछ नहीं मतलब है। तो ये हम आपको जो है आपके भाई थे दुर्गेश? हाँ जी साहब, हमारे बड़े हमसे बड़े थे, हमारे भाई साहब थे वो। आपके भाई थे? तो कैसे कैसे क्या घटना हुई उनके साथ, क्या हुआ है कुछ? शुरू में साहब वो जो है SC की लड़की जलालपुर थाने लाए थे। उसके बाद में मतलब वहाँ रोड पे हम लोग घर में हले नहीं दिए
और रोड पे एक जमीन है, वहाँ जैसे बोरिंग वोरिंग मरे उड़े था, वहाँ वो रहते थे। और उसके बाद में घर से कोई मतलब वास्ता नहीं था उन लोग से। और उसके बाद में वहाँ एक पंडित जी थे और एक एससी थे, 60 साल की उम्र था उनका। वो वहाँ पंडित जी उसको मार दिया। मारने के बाद में भाई को हमारे धमकी दे दिए दोनों प्राणी को कि ऐसा करोगे तुम लोग को हम दाग देंगे, किसी से मत बताना। और हमारा भाई भौजाई डेर के मारा उसको धान के खेत में करके। उसके बाद दोनों लोग गोल हो गए, गुम हो गए। और उसके बाद में लाश जो है 4 दिन 5 दिन के बाद लाश मिली, तो थाने का पुलिस छापा मारा, तो उसके बाद लेके गया। और जब लेके गया है तो उसके बाद में कोई कोई बोलने लगा कि अपने भाई को लाके हाजिर करो। हमारे पिताजी, हमारे भाई और हम लोग सब लोग मिलके खोजे उसको 2-3 दिन। उसके बाद लाके उसको हाजिर किए बसखारी थाने में, दोनों प्राणी को। तो हाजिर किए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में जब हाजिर किए, हाजिर करने के बाद में तो बताया मुलजिम जो मारा था वो गया तो बयान किया कि हाँ साहब हम ही मारे थे, वो महुअल का पंडित थे, पंडित तो मारे वो थे। मुलजिम जो मारे थे वो और ये आपके भाई सब हाँ लोग जेल गए थे? हाँ, तीनों लोग जेल गए। कौन कौन जेल गया? हमारी भाभी गए थी, हमारे भाई हमसे जो बड़े थे वो गए थे, और उसके बाद पंडित जी गए थे। ये तीनों लोग जेल तीन लोग जेल तो गए फिर थे। जेल से फिर आपके भाई छूट के आए, क्या हुआ? एक बार ऐसे हुए तो हमारे पिताजी सोचे जो 2 बच्चे छोटा छोटा है, यहाँ कौन देखेगा। हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई उसी के सोच में। जब एक्सपायर हो गई तो हमारे पिताजी सोचे ला उसको निकाले जेल से। उसको जब गांव के वर्मा थे, ब्रजेश वर्मा, उनको जो किए 25,000 में ठेका लिए कि बोले हम जो है उनको छोड़ा देंगे, 25,000 रुपया लेंगे दोनों प्राणी को। हमारे पिताजी और 2-4 लोग डेयरी थे, यहाँ गाँव में डेयरी है। उसके बाद में वहाँ बातचीत हुआ, उसके बाद में चलो कहें ठीक है। उसके बाद जो है पैसा जहाँ जहाँ लगा वो पैसा लेते गए। और हमारे भाई को बोले कि तुम्हारे घर वाले 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, कुल पैसा हम लगा रहे हैं अपने लग से, तुम अपना हिस्सा जो रोड पे जमीन है हमका दे दो, हम तुमको छोड़ा देंगे। तो मतलब वहाँ से तो उसके बाद वहाँ पता चला, नहीं तो बंदा छूट गया है। छूटने के बाद में तब हम गए फैजाबाद, उसको हमारे भाई हमारे पिताजी 3 बजे रात को गए, तो सुबह में भोर में उसको 4-5 बजे लेके आए वहाँ से, फैजाबाद से लेके आए तो घर पे रखे। और फिर थाने भेज दिया? हाँ, फिर उनको भेज फिर दिए। जब थाने भेज दिया उसके बाद क्या घटना तो घटी? उसके घटने बाद में चंदन सिंह चुप्पे में उसको, हमारे भाई को और ब्रजेश वर्मा मिल के वो छोड़ा लिए। छोड़ाने के बाद में घर पे नहीं आया। उसके बाद में वो जो जमीन है उसका हिस्सा लिखा लिए। लिखाने के बाद तब हम लोग को किसी को नहीं पता चला। जब किसी को नहीं पता चला तो बाद में जब कागज में नोटिस वहाँ से आया तो हम लोग को मालूम पड़ा। तो उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे उसको। जब ढूंढने लगे नहीं पता चला तब बसखारी थाना से जो वो है अपने तारीख पे नहीं जाता था, जब तारीख पे नहीं जाता था तो वहाँ से आया एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग खोजने लगे, नहीं अभी तक नहीं मिला। 2 महीने से खोज रहे हैं उसको। अब क्या आप लोगों का कोई संबंध उनसे आप रखना चाहते हैं? कोई मतलब नहीं साहब, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 बच्चे छोटे छोटे वो सब एकदम परेशान हो जाएंगे साहब, एकदम छोटे छोटे। इधर आ लड़के, तो दुर्गेश, इधर आ, ये सब आपके भाई का नाम क्या? दुर्गेश? दुर्गेश है। दुर्गेश का कुछ पता नहीं? दुर्गेश अगर लापता हुआ तो किसकी जिम्मेदारी, आप किसके ऊपर? जिम्मेदारी वही ठाकुर, उनके नाम चंदन सिंह और ब्रजेश वर्मा जी, अगर 2 लोग। अगर दुर्गेश को खोजना है तो कौन खोज के ला के देगा तब आपके हिसाब से? चंदन सिंह लेके आएंगे और ब्रजेश वर्मा, दोनों लोग मिल के लेके आए। हाँ, दोनों लोग लेके आए। हम ले चलते हैं अगले भाई से। आपका क्या नाम भैया? साहब वाला रमेश। रमेश। हाँ साहब। और जो है दुर्गेश जो है, हाँ। न्यायालय जो है, न्यायालय से आपके घर नोटिस लग गई है। हाँ। तो न्यायालय से नोटिस लगी है तो नोटिस का मतलब ये होता है कि इस परिवार से उनका संबंध है। आप क्या है ये इनका संबंध? साहब उनका कोई संबंध नहीं है। तो उनका क्या था, कैसे हुआ? कुछ नहीं साहब, हम लोग घर बनवाए हैं अपने, यहाँ 3 भाई मिल के बनवाए हैं। उनको जमीन दिए थे, ईंटा दिए थे, बनवा के रख दिए थे अपना, वो सब बेच के चले गए। उनका हक हिस्सा सब सब। आप उनको सब दे दिए थे? सब दे दिए थे। उनका जो खेत बाड़ी था वह घर वही रह रहे थे। तो वो वहाँ रहते थे? हाँ साहब, अराजी वगैरह सब वही आप वही लग रहे थे। और पूरी अराजी पे? पूरा राज खरीद इस थे। समय जो है लास्ट में जो आपके भाई गायब हुए नहीं मिल रहे हैं? साहब 2-2.5 महीने से खोज रहे हैं, तभी नहीं मिल रहे हैं वो। तो 2-2.5 महीने से आप खोज रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? नहीं साहब। तो ये जो है इसके पीछे कुछ क्या आप? साहब वो चंदन से छोड़ा है, चंदन से हिंद लगी दो। जमानत कौन करवाया? चंदन से साहब। लगती हैं? भाभी भाभी लगती हैं। तो दुर्गेश कहाँ रहते थे? सड़क पे। सड़क पे? इस घर में कभी रहते थे वो? नहीं, ये घर कौन बनवाया है? हम लोग सर बनवाए। आप लोग अलग होने के बाद बनवाए कि इकट्ठा रहने के बाद? नहीं, अलग हुए। अलग होने के बाद उनका हिस्सा सब वहाँ दे दिया गया था? हाँ। यहाँ नहीं रहते थे? नहीं और आप जो है इसी गांव के रहने वाली हैं? जी, आपका घर यहीं इस में है? बस ये सामने। सामने है। तो ये दुर्गेश जो इस समय फरार चल रहे हैं, तो दुर्गेश को आप जानती हैं? हाँ, ये इनका घर कौन सा है? इनका घर सड़की पे होता है। सड़क पर था? इस घर से कोई कोई संपर्क मतलब है? नहीं। इस घर में कोई कुछ नहीं? नहीं, आपका घर कौन सा है? यही गांव में है रहने वाली? बस ये बगले।
बगल आप बगल की हाँ। रहने वाली है। आपका ये दुर्गेश जो है, दुर्गेश का यहाँ कुछ है, इस घर से कोई संबंध ये है? घर से कौन संबंध ना है। कहाँ रहते थे? उस चौराहे पर रहते हैं इस सड़क पे। चौराहे पर सड़क हाँ, पर रहते थे, हाँ। यहाँ नहीं रहते। नहीं इनसे उनसे कौन भैया आप मतलब जो है है, ना? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही बगल के। आप भी इसी बगल के रहने वाले हैं? जी। आपका क्या नाम है? कमल नारायण उपाध्याय। कमल नारायण उपाध्याय जी। आप बताइए, ये दुर्गेश जो है, दुर्गेश को आप जानते थे? हाँ। तो दुर्गेश का घर ये है कि और नहीं, वो सड़क पे रहते थे। ये घर नहीं है? नहीं। ये किसका घर है? ये तो इनके बाप और ये सब लोग रहते थे। तो अगर इनके बाप इसमें रहते हैं तो इनका मतलब दुर्गेश का हिस्सा यहाँ होना चाहिए। सर, इनके बाप के जमीन नहीं है ना, अच्छा, ये इनके माँ की जमीन थी। इनके माँ की जमीन हाँ। थी, वो जो है सबके नाम अपना हाँ। एक्सपायर होने के बाद सबके नाम चले हाँ, गई। सबके नाम हो वो गया अपने वो। हिस्से में वहाँ रहते हाँ, हैं। वो वहाँ 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 रहते थे चौराहे पे। ठीक है भैया, देखिए आप भैया बताओ, आपका घर कौन सा है? पड़ोस में। पड़ोस में है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान दुर्गेश को जानते हैं आप? जी। ये कौन थे दुर्गेश? इनके बड़े भाई थे। इनके बड़े भाई थे। तो उनका घर कहाँ था? यहाँ रहते थे? नहीं, सड़क पे। सड़क पर रहते थे। कब से सड़क पर रहते थे? बहुत पहले सड़क पे। मतलब जब ये यहाँ से अलग अलग हो गए, चारों भाई अलग हो गए? हाँ, चारों भाई तभी अलग हो तभी गए, से रहते थे यहाँ। वहीं रहते थे। इस घर से उनका कोई तात्पर्य नहीं था। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।